बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब की वापसी और जनरल इलेक्शन जो अक्टूबर नवंबर में होने थे नज़र नहीं आ रहे, कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब तो वापस आएंगे तब पता चलेगा। फ़िलहाल उनका स्टे बढ़ गया है, वो स्टे वहाँ क्यों बढ़ गया है। और शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ एक पेज पर आ गए हैं, सेम पेज पर हैं। लेकिन जब हम आर्मी चीफ का जिक्र करते हैं तो पिछले आर्मी चीफ को तो हम नहीं भूल सकते ना। नहीं जी जनाब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, बाजवा डॉक्ट्राइन वाले, वो कीमत अदा कर रहे हैं। वैसे वो कीमत बहुत कम है जो उनके करतूत हैं, जो उनके अमाल हैं, जो उन्होंने इस कौम के साथ की है। मतलब मैं क्या कहूँ, अब जो उन्होंने की है उसकी बहुत थोड़ी सी वो कीमत अभी अदा कर रहे हैं। और वो उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया। इमरान खान प्रोजेक्ट को लाना, अच्छा फ़ौज इससे पहले भी करती रही है, मतलब सबको पता है, वो खुद भी मानते हैं कि अब तो वो कहते हैं ना मार्च 2020 आई थिंक उन्होंने कहा, या 21 हम उधर जाके वो हो गए थे, ए पोलिटिकल हो गए थे। चले उससे पहले जितना भी वो पोलिटिकल रहे हैं तमाम ही, मतलब बाजवा साहब तो एक कैरेक्टर थे ना उसका, ये तो कंटिन्यूटी चली आ रही थी। उन्होंने हमीद गुल साहब के दौर से, ज़िया साहब के दौर से, पता नहीं कब से प्लानिंग हो रही थी। मैं सिर्फ इमरान खान की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो उससे भी पुरानी फिर कहानी है ना, फिर तो हम बात निकलेगी तो फिर दूर तक चली जाएगी। मैं सिर्फ इमरान खान की बात करता हूँ। और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के ज़माने से तो बाकायदा इंस्टीट्यूशन लेवल पर पूरे इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करके, पूरे इदारे को बतौर फ़ौज इन्वॉल्व करके इस पर काम शुरू किया गया। और फिर राहिल शरीफ साहब के ज़माने में वो जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब की वो ऑडियो टेप टेलीफोन कॉल पकड़ी गई थी धरने कराने के लिए, एक सिटिंग हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाली, ये सारा कुछ चलता रहा है। शुक्रिया राहिल शरीफ साहब, बड़े बैनर लगवाए उन्होंने, बड़ा गर्क करने के लिए इस मुल्क का, ऐसी की तैसी फेरने के लिए बड़ा ज़बरदस्त रोल था उनका। कोई एग्जेम्पशन नहीं है उनके लिए भी ना, उन्होंने बड़ा अपना पूरा भरपूर रोल अदा किया। अच्छा बाजवा साहब आ गए, पहले भी हुकूमतें बनाई जाती थी, गिराई जाती थी, फिर लाई जाती थी, ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन इन्होंने जो हमारे माशरे का फैब्रिक का बड़ा गर्क कर दिया, तोड़ के रख दिया। इस बुरी तरह से एक डिवाइड पैदा की गई, नफ़रत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई, बल्कि दीवार नहीं वो पहाड़, बल्कि अलाव ऐसे लगा दिए गए कि उसकी अब हिद्दत जो है ना अब सबको महसूस हो रही है। वो पूरा आर्मी बतौर इदारा जो 9 मई को जो कुछ हो गया है वो शायद फ़ौज ने कभी सोचा भी नहीं था, हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने शायद कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा वो लोग, हम जैसे लोग जो फ़ौज की सियासत में इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ थे और हम समझते थे कि उन्हें अपने दायरा कार में रहते हुए अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपना काम करना चाहिए। पॉलिटिशियंस पे तनकीद हम करते हैं, मैं तो आप लोग देखते ही होंगे, मतलब मुझे कोई उसमें वो नहीं है, मैं भरपूर उसकी तनकीद करता हूँ। लेकिन हुकूमत करना फ़ौज का काम नहीं था, क्योंकि उन्होंने रिपीटेडली जो कुछ किया है वो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। बहरहाल उनका वो काम नहीं था तो हम उसमें कर रहे थे। लेकिन बाजवा साहब ने ये जो नफ़रत की दीवार पैदा की है ना, ये हमने भी कभी नहीं सोचा था इस तरह से कि ये कुछ हो जाएगा फ़ौज के ख़िलाफ़, या हमने ये कभी नहीं चाहा था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ हो जाए जो इमरान खान साहब ने कर दिया। और इमरान खान कौन है? वो अपने हाथों से लगाया हुआ पौधा, अपने हाथों से लगाया हुआ। और बाजवा साहब का तो ख़ास रोल है ना, बाजवा साहब और उनकी टीम जो हमें बिठा के बाजवा डॉक्ट्राइन के उसमें पस मंज़र में वो चार्ट्स दिखाए जाते थे, बताया जाता था कि सोशल मीडिया की टीमें बना दी गई हैं, 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है, वो कीबोर्ड वॉरियर्स की एक ब्रिगेड्स और पूरी वो भर्ती कर दी थी उन्होंने एक। तो ये सारा कुछ जो था ना कोर्स बना ली थी मैं तो बल्कि कहूँगा कोर्स बना ली थी 5th जनरेशन वॉर की, तो उसके नताइज तो आने थे, तो वो आ रहे हैं। एक बड़ा वाक़या 9 मई को हो गया, दूसरा बाजवा साहब के साथ इंडिविजुअल हो रहा है। अच्छा ये सब कैरेक्टर्स के साथ होना है। फैज़ हमीद साहब को आप एक मरतबा पकड़ें, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे देना है खुल के, उन्होंने बताना है कि जनाब ये तो हरकतें इमरान खान साहब कर रहे थे, मैं उनकी वजह से कर रहा था, वज़ीर आज़म थे, बॉस के कहते। और उसके बाद फिर जो इमरान खान के चाहने वालों ने फैज़ हमीद की करनी है ना, वो वाली करनी है, वो जिसको कहते हैं ना वो वाली, हाँ वैसे भी तो बीप लगानी पड़ेगी इसलिए मैं क्या बताऊँ, वो वाली करनी है उन्होंने उसके साथ। तो बाजवा साहब के साथ तो शुरू हो चुकी हुई है। वो जहाँ जाते हैं उनको गालियाँ पढ़ने की वीडियोस जो हैं वो फ्रांस से स्टार्ट हुई थी, और पेरिस नहीं था मेरे ख्याल है, वो कोई और शहर था, वो उधर से दूसरी साइड से कहीं और से था,
मुझे वो नाम भूल गया, एक दोस्त ने बताया भी था। तो बहरहाल वो उसमें एक गुमान ये है कि शायद वो गालियाँ जो उन्हें पड़ती हैं, 2-3 वीडियोज़ और भी आ गई हुई हैं, वो अपनी बेगम साहिबा के साथ फिर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में और लोग उन्हें गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, बाकायदा माँ बहन की गालियाँ पब्लिक में खड़े होकर। अच्छा, वो उर्दू में पश्तो में दोनों में पढ़ती हैं उन्हें वो गालियाँ। फ्रेंच लोगों को तो ना उर्दू समझ आनी है ना पश्तो समझ आनी है, बाजवा साहब को समझ आती होगी और बहुत अच्छी तरह समझ आती होगी। और मैं एक बात ये भी मानने को तैयार हूँ कि मुमकिन है कि वो गालियाँ डब की गई हों, वहाँ पर उन्हें इस तरह से गालियाँ ना पड़ी हों। वो पाकिस्तान में तो सबके सामने पहुँच गई है ना कि क्या हो रहा है। तो बाजवा साहब ये आपने ही भुगतना था जो आप भुगत रहे हैं। और अब ताज़ा तरीन जो कल से एक ट्रेंड चल रहा है इंतहाई घटिया किस्म का ट्विटर पे बाजवा की बेगम उनके हवाले से कि वो तुर्की में अगवा हो गई है। अच्छा, फिर वो बताया जा रहा है कि अगवा किसने किया और कैसे किया और कहाँ ले गए और पुलिस ने क्यों रिपोर्ट दर्ज करने से, सारा झूठ, एकदम झूठ। और वो मोस्टली अकाउंट्स वो हैं, अब वो आप देखें ना ट्विटर पे जाके वो ट्रेंड्स देखें और उनकी सबका वो अकाउंट ओपन करें, उनकी टाइमलाइन पे जाएं तो डीपीज़ पर आपको नज़र आ जाएगा कि वो इमरान खान के चाहने वाले अकाउंट्स हैं और वो बाजवा साहब की माँ बहन एक कर रहे हैं। मतलब इस किस्म के घटिया ट्रेंड और इस तरह की खबरें चलाना, ये होना था। आप आग लगा दें जंगल में, उसके अंदर ही आपका अपना, आपकी कुटिया हो, आपका अपना खैमा हो और आप समझे कि ये बाकी सब जल जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। ये सबक है आज की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है। ये जो अनाउंस किया हुआ है ना फौज ने कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, तो कम से कम अब आइंदा के लिए कम से कम एहतियात कर लें। ये जिसने ये काम किया है उसने ये भुगता है और पूरी कौम भुगतती है। मतलब ये मक्का मदीना में नारे लगवाते थे हमारे सियासी लीडर्स के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े करके लोगों से गालियाँ निकलवाई जाती थी उनको, तो अब भुगतेंगे सारे। ये सबके साथ होगा, कोई नहीं बचेगा। इमरान खान साहब को अभी तक इसलिए बचे हुए कि वो बाहर निकलते नहीं हैं। अब वो निकलेंगे ना, वो सारा प्रोटोकॉल, वो शशके, सारा हटो बचो ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर आप देखिएगा कि उनके साथ होती क्या है अगर वो जेल के अलावा जितना टाइम बाहर गुजारेंगे। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें उनके साथ होनी है, ये उन्हें भी भुगतनी पड़ेंगी। तो बाजवा साहब भुगत रहे हैं, वो कीमत अदा करेंगे, लेकिन ये बहुत थोड़ी कीमत है, क्योंकि इसकी जो बड़ी कीमत है वो हम, मैं, आप, हमारा पूरा मुल्क, हमारी पूरी कौम पे कर रही है और ये हम करते रहेंगे। और वापस हमें सियासत में आने के लिए, वापस ट्रैक में आने के लिए भी बड़ा लंबा टाइम लगेगा। वो जो इलेक्शन मैंने शुरू में बात की ना कि वो नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे हैं, यकीन माने बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तैयार हैं, पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक नहीं हो सकती। अच्छा जी, क्यों नहीं? कितनी मुद्दत गुजर गई है। ये रमज़ान में तकरीबन कंप्लीट हो गई थी उसकी मरदमशुमारी तकरीबन, उसके बाद कुछ दिन थे और आगे वो जा रहा था मामला। तो कहाँ गई वो मरदमशुमारी, वो हल्का बंदियाँ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर पुरानियों के मुताबिक कराना चाहेंगे, जब भी कराना चाहेंगे, तो कुछ लोग स्टेक होल्डर्स कोई खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे जी नहीं, हल्का बंदियों के मुताबिक कराएं, ये इतनी आबादी तब्दील हो गई है, इतनी डेमोग्राफिक्स चेंज हो गई हैं, ब्ला 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 वटेवर, और वो आप रोकें इसको, और रोक भी सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। अच्छा, ये तो तब वो कहते हैं जब हम इस स्टेज पर आएंगे, अभी तो ये हुकूमत ख़त्म होनी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया इलेक्शन, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सदर, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, और उसको डेट का नहीं पता, या ना डेट का वो इंडिकेशन दे रहा है। और यही बात हमने कुछ दिन पहले देखी थी, वो जो कोयटा के हवाले से जिक्र आया था कि आर्मी चीफ़ ने वहाँ लोगों से मुलाकातें की हैं। अच्छा, उसमें एक खबर थोड़ी सी उसमें ट्विस्ट भी आया, पता ये चला कि लोगों ने कोयटा के हवाले से थी वो एक्टिविटी, कॉन्फ्रेंस जो थी, लेकिन वो इस्लामाबाद में थी शायद, और लोगों ने वहाँ पर मुलाकात की। बार दोनों सूरतों में कोयटा के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, आर्मी चीफ से कुछ सवालात हुए थे, और आसमा शराजी ने प्रॉब्ली ट्वीट किया हुआ था उसके हवाले से, और वहाँ से जो बातें कोट हुई मुख्तलिफ हमने भी आपके साथ शेयर की। उसमें एक बात ये भी थी कि जब आर्मी चीफ से सवाल हुआ इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो उन्होंने कहा वो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो बस ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन अपनी मजबूरियाँ बताएगा, और इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं। वक्त आने पर हमें पता चलेगा, ऐसी टेक्निकल मजबूरियाँ सामने आएंगी कि हर बंदा हाँ यार फिर ठीक है, अगर ये मसला है तो फिर तो टाइम लगेगा ही ना। टेक्निकल, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। शायद अदालत के पास भी ऑप्शन हो, अदालत को बता दिया जाएगा कि सर अगर फौरी कराने हैं तो फिर ये ऑप्शन हैं, इस किस्म की इंक होगी, ऐसी प्रिंटिंग होगी, उसमें ये गुंजाइश होगी, ये प्रॉबिलिटीज़ हैं प्लस माइनस होने की, तो बताएं करा दें, तो फिर नहीं होंगे। और अगर ठीक करवाने हैं तो फिर उसके लिए हमें ये चीज़ें पूरी करने दें। और ये कम से कम अक्टूबर नवंबर वाला कहानी तो गोल,
ये नज़र अभी तक ये नज़र आ रहा है। हाँ, कोई बहुत ही, वो कहते हैं ना बाजू मरोड़ दे किसी का, वैसे उनका बाजू कौन मरोड़ेगा। तो बहरहाल अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। दुबई मीटिंग्स हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ अपना क़याम मज़ीद बढ़ा लिया है। अच्छा, क़याम वहाँ बढ़ाने का मतलब ये है कि दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, अगर पाकिस्तान आना हो तो बड़े आराम से पाकिस्तान आ जाएं, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, उन्हें एक दफ़ा जेल जाना पड़ेगा। भाईजान की हुकूमत है, छोटे भाई की हुकूमत है, पंजाब में भी समझे अपनी हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब बड़ा केयर करते हैं लोगों की, तो वो आ जाएंगे तो जेल में कोई मसला है भला उनके लिए है, मज़े से VIP किस्म के उसमें अरेंजमेंट्स में वो रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो वापस नहीं आ रहे अभी तक के इतलात के मुताबिक, जो उन्होंने अपना डिले कर लिया, वहाँ पे स्टे बढ़ा लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि वो इलेक्शन भी नहीं हो रहे, क्योंकि अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर उन्हें आ जाना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही। वहाँ उनके स्टे का मसला ये है कि दुबई ज़रा करीब ही है साथ, तो लोगों की मुलाकातें आसानी हो जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ आसानी का मसला नहीं है, मसला खुफिया रहने का भी है। आसानी तो जिन लोगों ने मिलना है नवाज शरीफ साहब को, उनके लिए लंदन भी इशू नहीं है। कई लोगों के पास अपने जहाज़ हैं, कई लोगों के पास दोस्तों के जहाज़ हैं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी हर अवेलेबल फ़्लाइट पर VIP वो बिज़नेस क्लास के टिकट्स और ये सारे अरेंजमेंट्स, उनके लिए मसला नहीं है आने जाने का। मसला ये है कि ये खुफिया रह जाती है मुलाकात। यहाँ से निकले पता भी नहीं चलता, 3 घंटे बाद दुबई बैठे होते हैं, 4 घंटे की मीटिंग की और शाम में वापस आ गए। हमारे साथ खुद हुआ, इमरान शफकत साहब थे, 2-3 दोस्त और थे, इमदाद सोमरो साहब, हम लोग एक फंक्शन पर इनवाइटेड थे, हम डिनर था, हम वहाँ गए तो चीफ़ गेस्ट साहब मौजूद नहीं थे। तो हमने पूछा कि वो चीफ़ गेस्ट नहीं आए, तो उन्होंने कहा वो ज़रा इस्लामाबाद गए हैं, कोई काम था। तो हमने भी यकीन कर लिया, हमारा ख्याल था ठीक है वाकई कोई काम आ गया होगा, इस्लामाबाद जाना पड़ जाता है, बड़े लोगों को मसले होते हैं। तो अगले दिन पता चला कि वो तो दुबई गए थे, जरदारी साहब वहाँ मौजूद थे, कोई मुलाकात थी, इस तरह के मामला थे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये असल में जो खुफिया रहने वाली बात है, क्योंकि अब होना है उसका दौर, इंटरिम गवर्नमेंट की तैयारी हो रही है, तो इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, वज़ीर आज़म बनना है, कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे साथ। तो वो सारी चीज़ें, किस पॉलिटिकल पार्टी को क्या शेयर मिलेगा, किसके बंदा लगना है, किसका बंदा नहीं लगना, भाई मियाँ साहब का तो एक बड़े करीबी आदमी के नाम अब आ रहा है। अच्छा, वो करीबी आदमी का नाम वाकई फ़ाइनल होगा या नहीं होगा, ये तो चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। हाँ, आसिफ जरदारी साहब के बारे में पता चला है कि वो थोड़ा जल्दी में है कि शायद इलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उन्हें भी कोई जल्दी होगी। मेरे ख्याल में सभी लोग, तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब लोग ऑन बोर्ड होंगे, और फिर इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। हमें ये दुआ करनी चाहिए और हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि हमारे ये सियासी रहनुमा जो हैं, इस तमाम भाग दौड़ में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, दुबई जाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, कराची जाते हैं, भागते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इस सारी चीज़ों में वो हमारा भी कुछ ख्याल रखें। मेरा, आपका, हम जैसे जो 25 करोड़ लोग हैं, इनका भी कोई ख्याल रखें। ये भी उन्हीं की रियाया है। इन्हीं के सर पर आप हुकूमतें बनाते हैं, इन्हीं के सर पर आप वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, ये सब कुछ बनते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल इनका भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।